सर पहले बताइए, जब बिग बॉस जाने का डिसीजन था, जब आपकी फैमिली से वार्तालाप हुई होगी, अमल ने जब आपको बताया होगा, तो क्या रिएक्शन था आपका और वहां पे जाने का डिसीजन कैसे लिया गया? इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ क्योंकि सबसे पहले तो अमल बिल्कुल जाना नहीं चाहता था और उसको काफ़ी ऐसी चीज़ें ऑफर हुई भी हैं, उसने मना किया था। अभी आपको उनका गेम कैसा लग रहा है और कैसा उनका स्मूथ फ्लो हो रहा है, या कैसे उनके गेम को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि गेम में आप होशियारी दिखाइए, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लड़िए, जो भी आपको करना है सब लोगों के लिए होना चाहिए। कहीं एक चीज़ होती है शायद जो अंडर द बेल्ट बातें करना या कोई भी चीज़ ऐसी बात करना जिसका सोशल लेवल पे जिसका रेलेवेंस नहीं हो, उससे आई थिंक बचना चाहिए। जो मैंने वीकेंड के बार पे उसको जाके बताया भी, तो आई थिंक वो कहीं वर्क करेगा उस चीज़ को और वो एनालाइज कर रहा है। लेकिन ये कोई भी मानेगा नहीं, बिकॉज ये मेरे बोलने के बावजूद भी 1 लाख कमेंट्स आपके इस एपिसोड पे आ जाएंगे, जहाँ पे लोग अपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे और डायरेक्ट गालियाँ भी देते हैं लोग। तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, बट इस खेल को समझना इतना आसान नहीं है, बिकॉज अभी मैंने पूरा रिसर्च करके बहुत सारी पास्ट वाली वीडियोस देखी। मेरे को इतना, मैं 19 ईयर्स में मैंने कभी इतना क्लोजली देखा नहीं इस शो को, और ना हमारे उस परफॉर्मेंस या डीएनए में कभी था कि हम उसको वॉच करेंगे। लेकिन देखने से ही उसका पता चला कि पिछले सीजन्स और पहले वाले सीजन्स के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इस शो में शायद उतना कुछ हुआ नहीं। सर ये जो ट्रोलिंग चल रही है ऑल ओवर, वो कितना इफेक्ट कर रही है? फॉर मी इट वॉज द फर्स्ट टाइम एक्सपोजर, बिकॉज इससे पहले तक तो आज तक हमें सिवाय प्यार के और संगीत के, लव के अलावा कुछ मिला नहीं है। लेकिन ये चैलेंज भी उठाना ज़रूरी था। अब ये दोनों पहलू, लव और हेट के दोनों पहलू समझ आए हैं, और कभी मिले गाली कभी मिले ताली, ये बात समझ आई। जी सर। सर काफ़ी ज़्यादा हद तक पारिवारिक चीज़ों को उठाया गया है। अमाल जी ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई के बारे में। जी। फर्स्ट सर, क्या रियलिटी है, कितना क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंस आप लोगों के बीच में है और क्या उनके वहाँ पे दिख रहा है? हम तो ये बोल के भूल जाते हैं क्योंकि कहानियाँ जो 25-25 साल पुरानी है, लेकिन बच्चे तो उन चीज़ों को डेवलप करते हैं अपने माइंड में, और जब चीज़ समय आता है तो उस चीज़ को उस तरह से वो प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। एवरीबडी हैज़ द राइट टू देयर ओन ओपिनियन, एंड बट मैं किसी भी तरह से किसी के बारे में मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। ना मुझे मेरे ब्रदर से कोई शिकायत है, ना मुझे अपने बच्चों से कोई शिकायत है, ना दुनिया से कोई शिकायत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, हैव फन, स्प्रेड लव, मैसेज ऑफ लव। छोटी सी जिंदगी है, खुश रहो, खुश रहो। सो स्वीट सर। सर आपने कहा कि घर के अंदर काफी सबका अच्छा गेम चल रहा है, वहाँ पे सब बच्चे, लेकिन वहाँ पे कुनिका जी भी हैं जो कि एक मदर भी हैं, तो उनका गेम आपको कैसा लग रहा है? कुनिका मैम का? जी। दो चीज़ें हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो ये है कि कहीं ना कहीं हर पार्टिसिपेंट, हर प्लेयर जो है, मेंटली वो डेफिनेटली एक गेम तो खेल रहे हैं। उनको पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे दिखना है, कैसे नहीं दिखना है, क्या बोलना है, किसको बोलना है, कि कैसे छेड़ना है, क्या करना है। तो वो सब अपनी अपनी कैलकुलेशन तो सबकी चली रही है, बिकॉज खेल है तो सब सोच ही रहे होंगे। कुछ लोगों को ज़्यादा समझ आती है, कुछ लोगों को कम समझ आती है। तो मुझे किसी से आपत्ति नहीं है, एंड आई थिंक एज अ व्यूअर आई एम फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। एवरीबडी इज प्लेइंग द गेम। परिवार में क्या माहौल है, सबके बारे में सबका क्या कहना है, भाई का क्या कहना है उसके गेम के बारे में? अनु मलिक सर ने कुछ कहा उनके गेम के बारे में? हाँ, मतलब वो ये कहते हैं कि ये शो जो है वो बहुत डिफिकल्ट शो है जी। इतना आसान नहीं है इसके मैन्यूवर करना है इसके थ्रू, कि आप बच के निकल नहीं सकते, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी ऐसी जिसमें आप पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। एंड सिंस वी आर ऑल द फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, तो ये डिफिकल्ट तो होगा। सर अभी फैमिली वीकेंड भी होगा, तो आप ऑफ कोर्स अमाल से तो मिलेंगे ही, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आप अमाल को बताना चाहें, सचेत करना चाहें कि इनसे दूरी बनाइए, ताकि आप? मैं बिल्कुल नहीं, अमल को किसी से सचेत करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ ऑल गुड, चाहे वो फरहाना हो, शी इज़ अ गुड गर्ल, चाहे वो नेहल थी, वो अगर शो में नहीं हो, शी वाज नाइस फाइटिंग। मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं वो पर्सपेक्टिव को एज अ गेम देख रहा हूँ। सर टॉप 5 में आप किनको देख सकते हैं, और टॉप 3 में विनर्स की लिस्ट में आप किस किस को देख सकते हैं, तान्या और अमाल को छोड़ के? ये एक चेस गेम जैसी होती है, जहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं।
लोग एक ही चीज़ को आप नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि इसकी वजह से ये जीत रहा है या इसकी वजह से ये हार रहा है। बहुत सारे चीज़ें मैन्यूवर करते हुए विनर्स पहुंचेंगे और आप कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। जैसे मैं बशीर को लेके तो आई कैन नॉट इवन बिलीव कि वो बेचारा चला गया। मतलब वो तो इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। सो मेरे पास आंसर नहीं है, जो इतना क्लोजली इस शो को वॉच कर रहा है, इतने लोगों के साथ मेरी जानकारी है, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हुआ। मतलब वो पावरफुल लड़का था उस चीज़ के अंदर। तो मुझे लगता है फैक्टर्स बहुत सारे हैं। अब आप उसको बोलोगे पार्शलिटी है, इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये कर रहा है, ये साइड ले रहा है, आई डोंट थिंक सो। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, इट्स लाइक अ कंप्लीट ड्रामा, इट्स लाइक अ चेस गेम। अगर अमाल को भी आप एक मैसेज देना चाहें तो वो मैसेज क्या हो? मेरा वही मैसेज रहेगा कि बेटा प्ले योर गेम वेल, and the only thing you have to be careful is that do not use words that can hurt people below the belt and hurt their self-respect. That is not going to work, and then you can play however you want to. ये मैं हमेशा सारी जिंदगी में भी और जिंदगी के बाहर भी, शो में भी, शो के पहले भी, बात हमेशा हर बच्चे को यही कहूँगा। और सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो सही तरीके का उच्चारण करता है, सही तरीके की उसकी डिस्कशंस होती हैं, वही विनर होता है।